हेलो भक्तों, कालिका मार्ग शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है पुष्प वाटिका की कथा। चलिए शुरू करते हैं। रामायण शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। देखन समृग विहग तरो फिरई बहोरी बहोरी, निरखि निरखि रघुवीर छवि बारै प्रीति न थोरी। जानि कठिन शिव चाप विशूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। परम प्रेम में मृदु मनि की मसी कीन्ही, चारु चित्त भीति लिखिने। गई भवानी भवन बहोरी, बन चरण बोली कर जोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी नामिनी दुति घाता। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेग नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी शवश विहारिणी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विशूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सामने मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम वश शरीर की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सावली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान सीता जी को जाती हुई जाना, तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरनी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आपके असीस प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता श्रुति अमह मातु प्रथम तब रेख, महिमा अमित न सकहि कहि, सहस शारदा से देवत तो ही सुलभ फल चारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। किन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे मैं देहि। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गौरी हरसि हिय भरेऊ।
सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजिय मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बर मिलहि जाहि मनोराचा। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों पर सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सब सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया। वे बोली, हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाहि राज्यो मिलिय सो वर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। यही भांति गौरे शीस सुनि सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय श्री राम, जय